देखो अपन को जो कहा जाएगा वो पढ़ाएंगे, ठीक है। अपन को देखो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए बोला गया है, कॉम्प्लेक्स एनालिटिक या एनालिसिस बोल दो आप, ठीक है। इसमें मैंने यूनिट्स के बारे में आपको बता दिया है कि आपकी जो फर्स्ट यूनिट है, जो कि अपन कह सकते हैं इसमें 3 लेसन है। जो पहला जो लेसन था आपका 11th बेसिक है, तो अपन उसको रियल मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देंगे, ठीक है। वैसे होता क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए एक बार इसको मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको करा देता हूँ मैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, यहाँ से इसका कॉम्प्लेक्स का नंबर का मतलब होता है इसका जो पेयर होता है r इंटू आर होता है, मतलब आप कह सकते हो कि इसका जो रियल पार्ट होगा ये वाला पार्ट, तो अपने इसकी बात करें तो ये वाला यहाँ पे एक्सेस को क्या बनना है, इसको क्या बोलते हो, हॉरिजॉन्टल बोलते हो, क्या बोलते हो इसको, हॉरिजॉन्टल। तो ये आपका रियल पार्ट की तरह बिहेव करेगा और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इमेजिनरी पार्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि ऐसे क्षेत्र की खोज की गई, मतलब ऐसे कहूँ कि मैं आपको ऐसे क्षेत्र की खोज गई जो कि आर अंतर्विष्ट हों, कि मतलब आर ऐसी वैल्यू होगी जो इसकी जो आसपास की सारी जो वैल्यू होंगी वो क्या करे, उनको सेटिस्फाइड करे। देखिए मान लीजिए कि मैंने ये कोई क्षेत्र, ये क्या है, डोमेन है, क्या है डोमेन, तो इसके पास भी इसको आप कंटूर भी बोल सकते हो। कंटूर क्या है, कंटूर क्या होगा कि ऐसा पथ जो जिसके अंदर मैं ऐसे कहूँ एक पथ है, इसके अंदर जो भी मतलब वैल्यूज होंगी तो वो एक ऐसा कोई भी पॉइंट होगा जो इन सभी वैल्यू या मानों क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। तो ये कोई कंटूर है, तो इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू लेंगे, अब कंटूर वो सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्लोज पार्ट कोई भी हो सकता है। कंटूर क्या होगा, वो वैल्यू जहाँ से स्टार्ट हो वहीं खत्म हो जाए, ठीक है ना, उसको कोल कंटूर बोलते हो आप, ठीक है। इसके अंदर कोई भी मैं पार्ट लेता हूँ, मतलब कोई आर भी है, तो इसके अंदर कोई भी आर जो रियल वैल्यूज होगी वो अंतर्विष्ट है, जो इसके जो आसपास के सभी मानों क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब क्या क्या हो सकते हैं क्लोज सेट के रूप में, वो मतलब एल्जेब्रिक क्लोज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एल्जेब्रिक क्लोज होना चाहिए, जो आसपास के सभी मानों क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड करनी चाहिए। तो आप कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स एक आर इंटू आर एन पेयर ऑफ रियल एनालिसिस जो आप कह सकते हो उसका क्या होगा, ये पार्ट होगा। तो C इक्वल टू कितना कह सकते हो, R इंटू आर, ठीक है, ठीक है। तो इसका ऊपर से जो नॉर्मली रो तौर पे अपन मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूँ तो इसको अपने ऐसा बोल सकते हैं R इंटू आर का, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसा है कि आप कोई भी वैल्यू ले लो, कि जैसे इसका अपन आर्ग्यूमेंट निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, आर्ग्यूमेंट मतलब होता है इसका जो ज्योमेट्री के अंदर इसका जो समतल है, जो प्लेन है, वो निकालना चाहेंगे। तो आप देख लीजिए, मान लीजिए ये एक्सेस के पार्ट के ऊपर है, यहाँ से यहाँ तक का जो होगा वो एक्स होगा और यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, ये वाई एक्सेस होगा, ठीक है ना। ये है आपका रियल, ये कौन सा है, वाई, इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। अब ये ऐसा तो है नहीं कि मैं मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है, पॉइंट ले लेता हूँ, तो ये मतलब अपन जो चलेंगे उसको डायरेक्शन शो करेगा। कॉम्प्लेक्स में तो क्या है, ऐसा तो अपन जा नहीं सकते। एक तो मैं ऐसे कहूँ यहाँ से यहाँ तक है तो ये वाले पॉइंट है, तो आप इससे क्या करते हो, पहले तो इसको ऐसे स्लोप के द्वारा मिला देते हो, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें क्या है, जैसे पथ दे रखा है तो इसमें कंटूर के माध्यम से क्लोज होता है ना, क्लोज, ये कंटूर के रूप में चलना होगा, इसमें किसके रूप में चलना होता है, कंटूर के रूप में चलना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे 0 0 पे थे, यहाँ पे मैं कहूँ कि x बराबर a पे थे, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे बोन ले लेता हूँ, मतलब मान लो कि ये बिंदु कोई भी हो, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स में इसको क्या बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट होगा रियल में आप क्या बोलते हो, इसको x, y बोलते हो ना भाई। ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, x, y होगा। तो मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा पहला कौन सा, x होगा, फिर कौन सा होगा, y। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, z बोल सकता हूँ क्या, क्योंकि z क्या है, z एक वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। कॉम्प्लेक्स क्या है, वेरिएबल। जैसे आप रियल एनालिसिस पढ़ते हो उसमें x को क्या मान के चलते हो, आप वेरिएबल के रूप में पढ़ते हो ना। तो ऐसे ही अपन जो उसके पार्ट को लें, z क्या है कि वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के रूप में है, जो कि x और y को क्या करता है, इसके क्या होंगे, x और y क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। तो आप मतलब मैं ऐसे कहूँ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x हो गई, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, क्या है ये वाली, y होगी, कितनी होगी, y। तो ये कौन सी हो गई अपने पास, ये y हो गई, और यहाँ से इसकी इधर वाली कितनी हो गई, ये x हो जाएगी। तो इनको मिलाएंगे तो ऐसे अपन इसको ऐसे मिला देंगे, तो ये मोड ऑफ z आ जाएगा इसका,
कितना आ जाएगा मोड ऑफ जेड, और ये वाला पॉइंट कितना होगा एक्स प्लस कितना आ गया आयोटा वाई। ठीक है, इसको मोड ऑफ जेड इक्वल टू कितना हो सकता है, ये आर होगा। मोड ऑफ जेड इक्वल टू कितना होता है आर, क्यों? क्योंकि ये क्या है इसकी पोजीशन वेक्टर के रूप में, डायरेक्शन के रूप में निकाले तो ये इसका क्या होगा पोजीशन वेक्टर होगा। अब पोजीशन वेक्टर का मतलब ये हो गया, आप इसको हाइपोटेन्यूज के नाम से बोल सकते हो, मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हो, एक कर्ण है, क्या ये कर्ण के रूप में एक ट्रायंगल टाइप बन गया ना ये वाला पूरा। तो ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो पहले अपन इस पथ से जाएंगे, फिर कहाँ से जाएंगे ये वाला आ जाएंगे, फिर कहाँ से जाएंगे ये वाला, यही ना। तो ये वाले यहाँ से यहाँ तक की मान लिया कि मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक का कितना एक्स है, ठीक है। तो इस यहाँ से यहाँ तक का कितना लूंगा, बोलो x, 0, ऊपर जाएंगे तो x, y मिलेगा, और वापस से ये वाला। तो ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे चलना पड़ेगा, फिर वापस यहाँ से आना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, एक कंटूर हो गया। इसको मैं अपन कह देंगे आर्ग्यूमेंट बोलते, क्या बोलते हैं इसको आर्ग्यूमेंट। ये कितना कर दिया अपन ने यहाँ पे थीटा है, मतलब जेड कर दिया है, ये आर्ग्यूमेंट वाला है, ठीक है ना, समझ में आ गई। तो मतलब बेसिक रूप में इसका आर्गुमेंट आप निकालना चाहोगे तो अपने इस बेस पे कोई भी आपके इंटीग्रल कैलकुलेशन के अंदर खूब पढ़े होंगे ये वाले, ठीक है ना, आपने खूब पढ़ा होगा ऐसे इंटीग्रेशंस करने वाले। अपन जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, देखो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो आप डी जेड इक्वल टू कितना निकालते हैं, डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई के रूप में निकालते हो होंगे। फिर इसमें ऐसा अपन रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का वो देखते हैं, ग्राफ देखना होता है इसमें, ठीक है ना। जो ग्राफ का मतलब जो पॉइंट्स आपको जो मिल जाएंगे वो आपको dx का रूप में हो जाएगा, y के लिए ये निकाल लेंगे। आप ऐसे कहोगे dx के रूप में तो y 0 होगा, y के रेस्पेक्ट में dx 0 होगा, ये निकालते हो ना। ये आपका 7वां एक्सरसाइज है, मतलब कह सकते हो आप कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल वाला चैप्टर है वो इस बेस के ऊपर था, ठीक है। अब आपको जो मैं आपको पढ़ाना जा रहा हूँ वो आपका यूनिट नंबर 3 होगी, ठीक है। तो इसका मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कराया ओनली, तो मैंने अभी चैप्टर नहीं चालू किया है, ठीक है। देखिए यूनिट जो सेकंड में है, यूनिट सेकंड के अंदर थोड़ा इसका जो पार्ट है वो काम आएगा इसका, जो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं। देखो कौसी एप्लीकेशन वाला ना, कौसी एप्लीकेशन वाला है, कौसी एप्लीकेशन, कौसी क्या अनुप्रयोग, जिसमें आपने पढ़ा होगा कौसी इंटीग्रल फॉर्मूला, इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या है ये देखो, एफ ऑफ जेड नोट। जेड नोट क्या है, ऐसा पॉइंट जेड नोट। अब जेड नोट की जगह आप कोई भी ले सकते हो, ए जेड नोट इक्वल टू ए हो सकता है, जेड नोट इक्वल टू 2, 3, 5 कुछ भी हो सकता है। तो मतलब क्या है, जेड नोट क्या है, जेड माइनस जेड नोट, मतलब जेड नोट एक ऐसी इनिशियल वैल्यू है जहाँ से अपन कोई भी कंटूर चालू करना चाहें तो वो पॉइंट होगा। जैसे आप ऐसे कहो कि मेरा सेंटर पॉइंट 1,0 होगा, तो ऐसे कह दो मैं देखूँ जेड माइनस जेड नोट, ठीक है। ये क्या है, एक ट्राइंगल, मतलब सॉरी सर्किल है ये, क्या ये सर्किल होगा। अब मैं ऐसे कहूँ कि जेड नोट इसका ऐसा बिंदु है, कौन सा, जेड माइनस जेड नोट। तो जेड नोट माइनस जेड नोट इसका क्या हो गया, यहाँ पे जेड लिखता हूँ तो ये क्या होगा, इसका सिंगुलर पॉइंट होगा कि नहीं होगा। तो मतलब इसको अपन जब करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया, तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी, या तो ए में, बी में, या कुछ भी एक्स ए 1 2 3 में कुछ भी आ जाए, ठीक है ना। तो मतलब आप कह सकते हो इसका ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट। तो मैं ऐसे कह दूं कि एक ऐसा वृत्त जिसका सेंटर पॉइंट कितना है, जेड नोट, कितना होगा, जेड नोट, समझ में आ गई ना। तो जहां आप ये जो डायग्राम जो बनेगा उसके लिए कितना होगा, जेड नोट, उसका क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा। क्लियर हो गया ना, ठीक है। इसके कितना होगा, एफ जेड नोट इक्वल टू इंटीग्रेशंस कितना होगा, देखो यहाँ पे 1/2 पाई आयोटा, ठीक है, एफ ऑफ जेड, जेड माइनस जेड नोट, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, ये बेसिक है, ठीक है। अब इसके मैं ऑर्डर बेस की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ऑर्डर बेस की बात करूं, तो मतलब कितना कि एफ डैश जेड नोट इक्वल टू
एफ डैश जेड नोट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 आयोटा। क्लियर है ना। अब यहाँ पे इसका मतलब है, यहाँ पे जो अभी जितना आप लिखोगे थे, जैसे फैक्टोरियल 1 आ गया इसका, फैक्टोरियल 1 का मतलब कितना होता है 1 ही होता है, तो अपन इसको आमतौर पे 1 ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया इंटीग्रेशन। क्लियर। और यहाँ पे कितना हो गया एफ ऑफ जेड। क्लियर। नीचे कितना आ जाएगा जेड माइनस जे नोट, तो मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। क्लियर। आगे चलो एफ डबल डैश मतलब कितना जे नोट इसको टू कितना हो गया फैक्टोरियल 2 पाई आयोटा, तो ये कितना हो जाएगा एफ ऑफ जेड कितना हो गया जेड माइनस जे नोट का होल क्यूब। ठीक है, तो इससे क्या निकल के आया फॉर्मूला, इससे ये निकल के आ रहा है कि एफ ऑफ, यहाँ पे मैं एन बार इसका ऑर्डर लेता हूँ, कितनी ऑर्डर लूँ इसकी एन ऑर्डर लेता हूँ, कितनी एन, कितना हुआ 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, डॉट डॉट कहाँ तक मैं फाइनाइट वैल्यू तक चलता हूँ, कहाँ तक चलूँ फाइनाइट तक। तो फाइनाइट कितना हो जाएगा एफ एन, फिर नीचे कितना आ जाएगा बोलो जेड नोट। ठीक है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशंस एफ ऑफ जेड कितना हुआ जेड माइनस जेड नोट एन प्लस 1। क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा आ रहा है ना ये। ठीक है, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो फैक्टोरियल 2 था, तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन कितना 2 पाई आयोटा। ठीक है, ये आपका ये वाला हो गया। तो मतलब आपके जो मैं थर्ड लेसन जो थर्ड यूनिट कराना जा रहा हूँ, तो आपका इंपॉर्टेंट जो होगा ये वाला काम आएगा, ये फॉर्मूला। ठीक है, ये क्लियर हो गया क्या आपके। ठीक है, आप यहाँ पे आओ, इसको बंद कर दे। ठीक है ना, ये वाला सब कुछ क्लियर। उतार लो इनको, राइट डाउन कर लो, काम आएंगे अपने। जल्दी राइट डाउन करो। आपका एलजेब्रा के अंदर जो चौथी 5 मिनट वो 10वां लेसन है, पता हो तो 9वां 10वां, तो 10वां कर लेते हो उसमें। स्वतंत्र कोटिया वाला नहीं पढ़ा, वेक्टर स्पेस वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ाए होंगे है ना। ठीक है, अब देखो इसमें मिटा दूं, देखिए यूनिट थर्ड चल रही है आपके ना। अब देखो मैं आपको टेलर थ्योरम करवा रहा हूँ, इसमें अपन 3 थ्योरम पढ़ेंगे बस ओनली। कौन कौन सी, टेलर है, लोरेंट है और मैक्सिमम महत्तम मापांक वाला, 3 ही है इसमें।
तो या तो आप चौथी कर लीजिए या इधर से 3 थ्योरम कर लीजिए। समझ में आ गई क्या? या तो चौथी कर लो या इधर से 3 थ्योरम कर लो और 3 थ्योरम के क्या कर लो, एग्जाम्पल कर लो। मतलब एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चंस, ठीक है। अरे पूरा फोर्थ लेसन कर लो, या तो ये नहीं इधर से 3 थ्योरम कर लो, ठीक है ना। समझ में आ गई। तो सबसे ज़्यादा टेलर थ्योरम और लॉरेंट सबसे ज़्यादा आई हुई है आपके, है ना। तो हमारा टेलर थ्योरम देखो आप, इसमें ऐसा है कि इसका स्टेटमेंट आपको लिखना होगा। क्या लिखना होगा? स्टेटमेंट खुद को याद रहना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, यदि वृत्त, हिंदी मीडियम से हो ना, देखो यदि वृत्त सी का केंद्र J0 तथा त्रिज्या कितनी है? R है, ठीक है। के अंदर सभी बिंदुओं का विश्लेषिक फलन, बिंदुओं का f ऑफ z विश्लेषिक फलन हो विश्लेषिक फलन हो तो ठीक है। ठीक है ना। तो इसके यहाँ पे लिख, तो सी के अंदर प्रत्येक बिंदु जेड पर, यही है ना, प्रत्येक बिंदु जेड पर, यही है, ठीक है। अब देखो इसका जो प्रूफ करना है अपन को, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट एफ डैश जेड नोट प्लस कितना हो गया, जेड माइनस जेड नोट अपॉन फैक्टोरियल 2 एड डबल डैश जेड नोट प्लस इसका स्क्वायर जेड माइनस जेड नोट का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 ये ट्रिपल जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n एफ ऑफ n जेड नोट, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, एफ ऑफ जेड, क्लियर है ना, समीशन n इक्वल्स टू कितना से करूँ, 0 to इनफाइनाइट, ठीक है ना। यही बात है, इनफाइनाइट तक, जब मैं तो फाइनाइट किया है, n तक लिखा है, तो n का मतलब क्या है, फाइनाइट किया है। तो n से कितना तक, 0 से ही हो गया, तो z माइनस कितना आ गया, जेड नोट, ठीक है। ये वाला कितना हो गया, f, यहाँ पे इसकी जगह ऐसे कर लो, an लिख लेना, फिर बाद में an लिख देंगे अपन, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे सॉरी ऐसे कर लो, z माइनस जेड नोट की पावर n, ये कर लो आप, ठीक है, क्लियर है ना। और यहाँ पे कर लो an, क्यों, क्योंकि इसको बढ़ाया, कैसे बढ़ाया, देखो ये आ रही है ना, देखो एफ डैश जेड नोट एफ डबल से ये है ना फैक्टोरियल अपॉन 2, ये वाली जो आ रही है ना, इनको मैं an मान लेता हूँ, वेयर an इक्वल्स टू एफ ऑफ n अपॉन फैक्टोरियल n, क्लियर। ये अपन को प्रूफ करनी है। अब इस स्टेटमेंट का मीन क्या आपने जाना, ये तो आपका ये स्टेटमेंट है, ठीक है ना, पावर सीरीज का, क्लियर है ना। ये वाला समझ में आ गई ना आपके, ए एन की वैल्यू मैंने ये लिख दी, तो पूरा का पूरा ये तो बन रहा है आपका,
ठीक है। वहाँ से देखिए आप लास्ट वाली टर्म वाली n माइनस, तो n आ ही रहा है, उसको एफ एन अपॉन एफ ऑफ जेड नोट, यहाँ पे जेड नोट लिख देता हूँ, ये लो ये जेड नोट लिख दिया। क्लियर? ठीक है। अब देखिए आपका ये स्टेटमेंट देखना, एक मैं कैसे कहता हूँ आपको, एक वृत्त है, वृत्त का मतलब कंटूर ही हो गया। एक है, मान लिया कि मैंने एक सवृत्त कंटूर लिया है, ठीक है, एक वृत्त लिया है सी, क्या लिया है सी, उसमें इस बिंदु में एक वृत्त सी के अंदर, और उसका केंद्र कितना है जेड नोट, त्रिज्या कितनी है उसकी आर है, ठीक है ना। अब ये ऐसा है कि जेड कोई, आप ऐसे कह दो कि इसके अंदर एक वृत्त के अंदर कोई जेड ऐसी टर्म है, यानी एक बिंदु जेड है, ये वाली जेड के सी के अंदर प्रत्येक बिंदु जेड पर, तो एक कोई बिंदु जेड ऐसा है जो उन सभी के प्रतिमान जो है ना, अंदर के प्रतिबिंब जो है, जो उनके प्रतिबंध जो बनेंगे उनको क्या करता है, ये संतुष्ट करता है। क्लियर है ना। तो अपन क्या करेंगे, अपन ये करेंगे कि माना कि वृत्त क्या है सी है, जिसका केंद्र कितना है जेड नोट है, ठीक है। तो अपन ऐसा मानेंगे कि माना कि वृत्त सी के अंदर कोई बिंदु कितना है जेड है, तो जेड जो है ना, जेड के परिसीमा ने ऐसे, सॉरी इसको ऐसे बोला परिवेश, जेड के परिवेश, यानी कि जेड नोट को क्या मान लूं मैं, केंद्र मानते हुए एक वृत्त C1 की अपन क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। C1 की क्या कर लेते हैं अपन, कल्पना कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बढ़ा दूं, ठीक है, इसका प्रूफ देख लीजिए आप, प्रूफ देखिए, मानना कि वृत्त C में कोई बिंदु जेड, कोई बिंदु जेड को क्या लिखूं, अभी बताया था ना परिवेश है, तो वो कोई भी है, नेबरहुड ही हो, प्रतिवेश, या ऐसे कर लो, कोई वृत्त सी में कोई बिंदु जेड है, तो जेड ऐसे कर लेना, कोई बिंदु कितना है जेड, इतना बाद में लिख लेना, फिर जेड के प्रतिवेश में, ऐसे कर लो आप, प्रतिवेश में जेड को, मतलब जेड नोट को केंद्र मानते हुए जेड को केंद्र मानते हुए एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है ना, जिसकी त्रिज्या कितनी ली मैंने, अब सुनो, यहाँ पे त्रिज्या कितनी ली उसकी, किसकी है त्रिज्या, r है, अब इसकी त्रिज्या मेरे को अलग लेनी पड़ेगी, फिर इसकी त्रिज्या कितनी होगी, r1 है, कितनी है r1, क्योंकि r तो ये है ना इसकी, ठीक है। अब मैं नीचे लिख रहा हूँ, इसका मतलब कवर हो जाएगा क्या नीचे, इसमें नीचे वाला हो जाएगा। अब देखना, ये मैंने ये कंटूर है, यहाँ बना देता हूँ मैं आपको, ये तो आपने क्वेश्चन में कह रखा है सी, ठीक है, जेड नोट क्या है, इसका केंद्र है। अब इसका प्रतिवेश का मतलब क्या है, इसका नेबरहुड, तो नेबरहुड कहाँ पे होगा, इसके पास में होगा जेड। अब मैं आपके पास, इसका आपको पता है कि जेड बाहर होगा या अंदर होगा, अंदर ही होगा, बाहर होगा तो इसका नेबरहुड हो ही नहीं सकता, तो मैं जेड को क्या मान रहा हूँ कि जेड के प्रतिवेश में, मतलब इसको प्रतिवेश में जेड को क्या मानते हुए, केंद्र मानते हुए, ठीक है ना। अब इसमें ऐसा कह रहा है कि इसके अंदर, सी के अंदर प्रत्येक बिंदु पर, तो सी के अंदर कोई जेड है, तो मतलब क्या है, ये तो पहले से कंटूर है, ठीक है, नहीं मतलब कोई वृत्त है ये,
अब इसके अंदर भी कौन है, जेड। अब इस जेड को भी क्या मान लिया इसमें, इसका भी क्या होगा, ये जेड कब क्या होगा, इसका केंद्र होगा जेड नोट। तो जेड नोट तो मतलब एक ही केंद्र है, इस वाले का है जो अब बनाएंगे उसका भी केंद्र कितना रहेगा, जेड नोट ही रहेगा। ठीक है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि जो जेड नोट है इस वाले, इसको पढ़ते हुए इसको मानते हुए मैं एक वृत्त की कल्पना करता हूँ, ये वाला। तो यहाँ पे ये जेड नोट है, तो ये तो केंद्र हो गया, इसको मैंने ये मान लिया। एक वृत्त और बना देता हूँ जैसे, देखो ये लो बना लिया। ठीक है, ये जेड नोट यहाँ कर लो आप, ये थोड़ा सा बड़ा बनाता तो बड़े रहता, इसको बड़ा बना देते हैं। देखो ठीक है, ये बिंदु है जेड नोट, ये जेड नोट है, इसके पास में है जेड। ठीक है, दूर कर लो अब, तो खिंच गया है ना अब तो सेकंड तो यहाँ पे लिख लिया मैंने जेड। एक तो ये बताया। ठीक है, अब ये वृत्त कौन सा है कि एक वृत्त, वृत्त किसकी कल्पना कर रहा हूं मैं, वृत्त। अब वो सी है तो ये कितना है, C1। तो ये वृत्त कौन सा, ये तो हो गया C, यहाँ पे लिख लेना C, और ये कितना हो गया आपका C1। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी थी यहां से यहां तक की, ये जेड नोट, इसमें कितना लूँ इसकी, ये स्मॉल r है, क्लियर है ना। और इस वाले कितनी हो गई, ये R1 हो गई ना, क्लियर है ना R1। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये नेबरहुड है इसका, तो ये बिंदु है, जेड बिंदु है तो बताया मैंने, इसको भी इससे मिला दूंगा। तो मान लो इसको मैं इसका नाम देती, जैसे R1 ये R2 है, तो इससे तो कंपेयर करवा रहा है वो, तो ठीक है इसको मैं रो मान लेता हूँ, ये लो रो। ठीक है, अब देखो सुनो, ये कितना हो गया अपने पास, रो मान लिया इसको मैंने, क्या मान लिया, रो। ठीक है, अब ये एक बात बताओ, इसने ये तो कह दिया कि इसके बिंदु पर, अभी इसने कहा सी के प्रत्येक बिंदु पर जेड पर, सी के प्रत्येक बिंदु जेड के ऊपर। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे कोई बिंदु है, इसके पैरामीटर पर मेरे को कोई बिंदु लेना पड़ेगा ना, तो मतलब ये कोई बिंदु लूँ मैं, ये वाली, तो मैंने लिखा कि जय ले ली, कितनी ली, जय। आई बात समझ में, क्यों, तो ये भी तो पॉइंट होगा ना कोई इसको मिलाने के लिए, तो ये भी तो कोई पॉइंट है ना जय, तो इसको मैंने जय लिख लिया, क्लियर है ना। तो अब ये बताओ जय माइनस कितना हो गया, जय नोट, जय माइनस कितना हो गया, जय नोट। और आप ही बता दो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अपन सर्किल की इक्वेशन बनाते हैं, याद करिए, तो अपन कैसे बनाते हैं, आर कैसे निकालते हैं, R1 इक्वल्स टू कि दूरी नापने के लिए निकालते हैं। देखिए ये सर्किल है, ये वाला है, अब इसके कोई दे देता हूँ P निर्देशांक, इसके कह देता हूँ XY, कह दिया, और ये कितना हो गया इसका सेंटर पॉइंट 0। अब इसको मैं कह दूँ 0 0 है इसके सेंटर। ठीक है, तो अभी कितना हो गया इसका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे ही मैं इसके लिए कोई ना कोई पॉइंट लूंगा, कितना, जय लिया। अब इससे यहां तक की जो डिस्टेंस वो कितनी दे रखी है मुझे, r दे रखी। ये कहना ये चाह रहा है कि इसका कोई, ये भी क्या है, विश्लेषिक। विश्लेषिक फलन क्या होता है, विश्लेषिक फलन क्या होगा, ऐसा एक मानी फलन जिसके प्रत्येक बिंदु जेड नोट पर अवकलज हो, क्या होगा, अवकलज हो। ठीक है, उस बिंदु पर ही नहीं बल्कि उसके प्रतिवेश में भी क्या होना चाहिए, एनालिटिक विश्लेषिक फलन होना चाहिए। अब इसका प्रतिवेश में भी ये क्या होगा, विश्लेषिक फलन होगा। अब वो चाहे से प्रतिवेश यही हो, ठीक है ना, इसका नेबरहुड हो गया नहीं ये, ठीक है ना। तो इसका अवकलज क्या निकालना है, इसका अवकलज रूप निकालना है। अब देखिए, अब ये बताओ मेरे को जो निकालना होगा वो जय से लेकर के जेड तक का डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। अब समझ में आ गई बात, यहां तक की तो अपन को पता है R1 है, लेकिन मैं आपसे कहूं जय से जेड नोट तक की कितनी हो गई, जेड से मतलब जय से जेड तक की डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक की, तो ये निकालनी होगी मुझे, आए होगी ना निकालनी। ठीक है, अब देखो मैं सर्किल की, देखो एफ ऑफ जेड, अब सर्किल 1 पे ही है ना सब, ये सारी घटनाक्रम जो हो रही है वो किसके अंदर है, C1 में है ना। तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू कितना हो गया बोलो, 1/2 पाई आयोटा
ये कितना कर दिया मैंने, C1 कर दिया, C1। तो कितना हो गया, एफ ऑफ जेड अपॉन कितना कर दिया बोलो, जेड माइनस जेड, ओ सॉरी जय में किया है ना चेंज, जय ही तो है बिंदु, तो जय तो यहाँ पे कितना, जेड की जगह कितना रखना पड़ेगा मुझे, अब जय रखना पड़ेगा, और यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, डी जय, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा, हाँ तो जय माइनस कितना हो जाएगा, जय माइनस जेड, पूरे यहाँ तक का कवर करना है, यहाँ तक का नहीं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे कितना लिखा है, एफ ऑफ जेड, तो जेड का कितना हो गया, जेड, ठीक है। यहाँ पे सब में डी जेड तो करो, हाँ ठीक है। वो तो वैसे समझ जाएंगे फिर, वो तो ऑर्डर नहीं लिखा ना मैं इसका, ठीक है। ये समझ में आ गई क्या, क्लियर है। अब देखना ये है, पहले मुझे ये निकालना होगा, ठीक है। अब कैसे जाऊं, कैसे रास्ते पे जाऊंगा, पहले मैं इस तक पहुंचने के लिए कैसे जाऊं, पहले मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा, तो मतलब क्या करना पड़ेगा, जेड नोट है पता है ना, इसको सही लिख देता हूँ मैं, ये जेड नोट है ना। तो मेरे को कैसे जाना पड़ेगा, जे माइनस से जेड नोट, है ना, समझ में आ रही है ना बात, क्लियर। तो ऐसे जाना पड़ेगा। अब उतार लो इसको, पहले तो राइट डाउन कर लो जल्दी। ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया, ये डायग्राम समझ में आ गया क्या। ठीक है, अब देखना ये देखना, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये कितना है, C1 की तो है रेडियस, तो C1 जेड माइनस कितना हो गया, सॉरी जे माइनस जेड, जे माइनस जे नोट इसको टू कितना है, R1, क्लियर है ना, ठीक है। और ये कितनी हो गई, जेड माइनस जेड नोट। अब ये बात बताना आप, इसको मैं लिख देता हूँ रो, कितना रो, लेकिन ये बात बताओ ये किससे कम है, R1 से कम है ना, ये R1 लिख दिया, ठीक है ना। अब ये भी किस में है, C1 में ही तो है ना। अब मैं ऐसे कहूँ आपको, इसमें भाग दो, किस में, इसमें भाग दिया मैंने, देखो इस वाले का इसमें भाग दिया, तो बताओ कितना आया, तो इसका इसमें भाग देंगे तो रो अपॉन कितना आ जाएगा, R1, ठीक है। तो कितना आ गया, जेड माइनस के जे नोट अपॉन कितना आ जाएगा, जे माइनस कितना जे नोट, ठीक है, ये जे इसको टू। अब इसमें तो कितना हो गया, रो अपॉन कितना आ गया, R1, और यहाँ पे कितना आ गया 1, क्यों इसमें भी तो भाग देंगे ना, तो ये आप बना जाएगा, तो ये वाली वैल्यूज आ गई, ठीक है ना। ये समझ में आ गई क्या आपके, ठीक है। अब मिटाता हूँ मैं आपको, ठीक है, इनको तो उतार लो, ये मिटा देता हूँ। अब ये स्टेटमेंट कुछ काम का तो आएगा नहीं,
बेटा तो पूरा उतार लिए वाला, ठीक है। ये ध्यान रखना है ना, इसको रहने दे रहा हूँ मैं, ये काम आएगा, ठीक है। अब देखो 1 अब आपको पता है कि मैंने आपको वो अभी बताया था कि एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू सी कितना है C1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है एफ ऑफ जेई डी जेई अपॉन कितना, तो कितना आ जाएगा जेई माइनस कितना, सॉरी जेड नोट, ठीक है। तो इसकी रेडियस जेड नोट ही लिखी थी क्या मैं यहाँ, जेड माइनस जेड नोट इक्वल्स टू R1, ये लिखी ना देखो, और जेड माइनस जेड नोट इक्वल्स टू रो, है ना। अब देखो तो मुझे ये सोल्व करने के पहले सबसे पहले मेरे को क्या सोल्व करना पड़ेगा, वो सॉरी जेड नोट थोड़ी ना जेड, है ना। बस ये लिखी है ना मैंने, तो उसमें ये देखो ये क्या, ये लिखवाइए ना। अब क्या बोल रहे हो आप, 1/, हाँ वो नहीं लिखा क्या मैं यहाँ, अच्छा 1/2 पाई आए बेटा। अब देखो एफ ऑफ जेड, अब सुनो, अब इसके लिए इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले मेरे से क्या चाहिए, ये चाहिए, तो इसको सोल्व कर लूँ मैं, तो जे माइनस कितना हो गया जेड, जे माइनस कितना हो गया जेड, समझ में आ रही है। अब इसको क्या लिख सकता हूँ 1/, इसको क्या लिखूंगा देखो, जे माइनस कितना लिख सकता हूँ जे नोट, और मैं माइनस कर दूँ तो जेड माइनस कितना हो गया जेड नोट, तो बात वो की वही है क्या, देख वही बात पड़ रही है क्या, सही जेड माइनस जेड नोट, ठीक है ना। अब इसमें क्या लूँ मैं, ये वाला भाग बाहर ले लेता हूँ, जे माइनस जेड नोट का कॉमन ले लिया इसको, क्यों, क्योंकि जब ये ऊपर आएगा तो अपन को प्रूफ में क्या आ रहा हो, जेड माइनस जेड नोट ही आ रहा है, तो मतलब ये वाला भाग है ही नहीं ना, तो इसको तो कॉमन लेना है मतलब, तो इसको कॉमन ले लो, तो 1/, कितना आ गया जे माइनस के जेड नोट, और अंदर क्या रहेगा देखो 1/, कितना आ जाएगा 1 माइनस कितना जेड माइनस जेड नोट अपॉन कितना आ गया जे माइनस के जेड नोट। ये बात हो गई क्या क्लियर, ठीक है। अब इसका मीन क्या है, मैं इसको इन्वर्स बना लूँ क्या, इन्वर्स बना लूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसको 1/, कितना हो गया जे माइनस कितना जे नोट, ठीक है, इसको इन्वर्स बना लिया मैंने, कितना 1 माइनस कितना दे दिया इसको, 1 माइनस जेड माइनस जे नोट अपॉन कितना आ जाएगा जे माइनस के जे नोट, ये इन्वर्स में, ये इन्वर्स में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या। अब आपको पता होगा कि इसकी वैल्यू को मैंने कुछ लिख देता हूँ मैं, अल्फा मान लूँ, कुछ भी मान लूँ, जैसे ये सिंबल तो आया ही था ना अभी अपने पास, है ना, समझ में आई ना, ठीक है। अब वो मोड में आई थी, आपको पता हो तो वैल्यूज आई थी तो आप इसको अल्फा के फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन अपना क्या है, अपन जानते हैं किससे, बाय द्विपद प्रमेय से जानते हैं ना, ठीक है ना। तो इसको ऐसा लिख लो 1 माइनस एक्स की पावर कितनी 1, तो कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डॉट 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 चलती जाएगी ना, इस टाइप से लिखता जाऊंगा इसको, यहाँ तक क्लियर है। अब लिख दो तो इसको बोलो, तो 1/, जे माइनस कितना जे नोट, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना जेड माइनस जे नोट अपॉन कितना जे माइनस के जे नोट, प्लस इसका कितना हो जाएगा स्क्वायर जेड माइनस जे नोट और जे माइनस जे नोट का स्क्वायर, क्लियर है ना सब। आगे चलते जाओ, प्लस जेड माइनस जे नोट जे माइनस कितना आ गया जे नोट, प्लस ये क्यूब में आएगा, क्लियर है ना। आगे देखिए, अब जब इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, जेड माइनस के जे नोट, जे माइनस कितना आ गया जे नोट की पावर कितनी कर दो देखो n-1, क्लियर है ना, क्योंकि उसमें आएगी अपने, क्लियर है ना, n-1 कर दिया, और प्लस अब यहाँ पे n की वैल्यू बोलो जेड माइनस जे नोट अपॉन जे माइनस कितना जे नोट, कितनी हो जाएगी n, ठीक है। आगे तक निकालो जेड माइनस जे नोट, जे माइनस कितना आ जाएगा जे नोट की पावर n+1, ठीक है। फिर जेड माइनस जे नोट, जे माइनस कितना आ जाएगा जे नोट की पावर n+2,
प्लस डॉट 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 चलती जाएगी इनफाइनाइट तक, क्योंकि इससे आगे वाले टर्म, क्योंकि इनफाइनाइट तक की मैंने समीशन भी किए थे ना, तो वो ओपन किया है, इनफाइनाइट तक जाएगा ना आगे तक श्योर। ये फाइनाइट है, फाइनाइट से भी आगे तार जा रहा है। तो इससे क्या मिला आपको कि मैं यहाँ पे चल रहा है ये देखो 1/j-j0, ये 1 प्लस जेड माइनस के इतना आ जाएगा, z0 लिख दूं क्या, j माइनस कितना हो गया j0 प्लस z माइनस j0, j माइनस कितना हो गया j0 की स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस हाँ तो सुनो डॉट डॉट डॉट, ये वैल्यू कितनी हो गई z माइनस के j0 अपॉन j माइनस कितना कर दिया j0 कर दिया, ठीक है, कितनी आई ये n-1, n-1 आ रही है। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आप बताओ, देखिए इनमें से है पावर n कॉमन आ रही है क्या, ये तो बात पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो मतलब क्या लिखूं, ये कॉमन आ गई, ये वाली कॉमन आ गई ना, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ z माइनस j0, j माइनस कितना आ जाएगा j0 की पावर n कॉमन आ गई, अंदर क्या रह जाएगा बोलो 1, ये पूरा का पूरा आ जाएगा क्या, ठीक है। हाँ तो देखो 1 प्लस इसका कितना होगा z माइनस j0, j माइनस कितना आ गया j0 आएगा, ठीक है, प्लस और ये वाली कितनी हो गई z माइनस के j0 अपॉन j माइनस कितना आ जाएगा j0 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कवर हो रहा है कि यहाँ तक देख लो, देखो कवर हो रहा है कि इसमें कवर हो रहा है क्या, हो रहा है, अरे यार ये तो चक्कर है ना इनका रिकॉर्डिंग का, डॉट 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 डॉट, अब सही है, प्लस कर दो भाई, क्योंकि अब दिख जाएगा, अब दिखने वाले को दिख जाएगा, ठीक है। अब देखना ये, अब सुनो मेरे को यहाँ पे क्या बनाना था, ये क्यों किया मैंने, क्योंकि मेरे को ये वापस से बनाना है, आई बात समझ में। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, इस वाले को लिख सकता हूँ ये इस फॉर्म में, ठीक है ना, ठीक है। देखिए 1/j माइनस, j माइनस कितना हो गया j0, तो ये वाली कितनी हो गई 1 प्लस z माइनस के कितना आ गया j0, j माइनस के कितना आ गया j0, ये वाली टर्म आ जाएगी अपने पास, ठीक है। आगे चलो z माइनस कितना j0, j माइनस कितना आ गया j0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ पे कितना आया z माइनस कितना j0 का कितने हो गया n-1 है ना, तो j माइनस कितना हो गया j0 हो गया क्या, क्लियर है यहाँ तक। आगे देखो अब यहाँ पे देखो ये z माइनस j0 तो ये है, और j माइनस j0 की पावर कितनी है n। अब इसको मैं ऐसे बना लूँ, ये प्लस डॉट डॉट, इसको ऐसे बना लेता हूँ, देखो 1 माइनस z माइनस के j0 और j माइनस कितना j0 की पावर कितनी -1 कर दी, तो कर रहा हूँ देखो, अभी तो मिटाने में लग रहा हूँ, ये -1, ठीक है, ऐसे कर सकता हूँ केस को, यहाँ तक क्लियर, ये नीचे आ जाएगा क्या और पूरा यहाँ तक, हाँ वही बात है, ठीक है, पहले उतार लो इसको।
हो गया। देखो अब इसमें इसको सोल्व करो, कितना आया? सोल्व करें तो ऊपर वाला मिटा दूं? देखना किसके बराबर चल रहा था, 1/j माइनस जेड के इक्वल चल रहा था। अब इसको मैं इसको सब सोल्व करूँगा तो इसमें देखना है ना, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो पहले तो इसको लिख लो, j माइनस कितना आ गया, जेड नोट, ठीक है, 1 प्लस इसका कितना हुआ, जेड माइनस कितना आ गया, जेड नोट की पावर कितनी हो गई इसकी, पावर बताओ किसकी? देखो ये हो गई, ठीक है। अपन ने फैक्टोरियल 2 तो लिखा ही नहीं इनका, -1 देखो, कट जाता है फैक्टोरियल, हाँ सही है। तो वो ए के ए एन की पावर में आ जाएगा सारा, ठीक है। देखते हैं, देखिए इसमें देखो 1/z माइनस जेड नोट आ गया, ये वाला कर लिया अपन ने पूरा, क्योंकि वो अपनी जो सिंबल थी वो किस में आई थी, इन्वर्स में तो आई थी, अपने ऊपर करेंगे जब उसको सोल्व करेंगे तो -1 ही आई थी, ठीक है। देखो 1 माइनस एक्स की पावर -1 करूँगा तो इसका मतलब कितना, 1 प्लस एन एक्स का मतलब कितना हो गया, ये प्लस एक्स हो गया, तो -1 n-1 होता है ना, n-1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -1, ठीक है, -1 ये तो होगा, और अपन देखो फैक्टोरियल 2, अब देख लो, करो देखें, -2 कट जाएगा फैक्टोरियल 2, ऐसे समझ में आ रही है ना, कंफर्म कर लिया, ठीक है। अब देखो आगे कितनी वैल्यू है इससे, यहाँ तक आ गई, तो यहाँ पे देखो ये इसको करेंगे तो 1 प्लस यहाँ पे पूरा कर लिया, यहाँ पे कर लो अब, तो यहाँ पे कितना आ गया, जेड माइनस जेड नोट अपॉन जे माइनस के जेड नोट का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट यहीं कर देते हैं, और इसकी कितनी हो गई, हैश कितना, जेड माइनस कितना जेड नोट अपॉन कितना, जे माइनस कितना आ गया, जेड नोट की पावर कितनी आ गई, n-1, क्लियर। और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आया, जे माइनस जेड नोट, जे माइनस के जेड नोट में से ये लेस करो, कितना आया, जे माइनस जेड ही बचेगा। अब ऊपर भी क्या दे रखा है, इन्वर्स करें तो अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है ना, तो मतलब ऊपर वाला कौन हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो नीचे चला जाएगा, ये वाला टर्म, एक टर्म चली जाएगी ऊपर, है ना। तो अपन सोल्व कर लो इसको, तो ये आ जाएगा ऊपर तो जे माइनस जेड नोट आएगा और नीचे आएगा जे माइनस जेड, ठीक है। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं ताकि पता तो रहेगा नहीं इनको, रिकॉर्डिंग वालों, है ना, नहीं इन पर एक स्टेप कर बढ़ा देते हैं अपन, ठीक है, ताकि सही रहेगा इनके लिए। तो जे माइनस कितना कर दिया, देखो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, जे माइनस जेड अपॉन कितना, जे माइनस के जेड नोट, इसका इन्वर्स दे दिया मैंने, समझ में आ रही है ना बात, क्योंकि एक स्टेप इस वजह से, क्योंकि जो ये देखेंगे तो उसको पता रहेगा, ठीक है, साथ साथ ये भी है तो इसको लिखा नहीं है अपन ने, है ना, तो यहाँ पे रुको, तो इसको कर देते हैं, यहाँ पे ये प्लस कर दिया, तो यहाँ पे तो ये लिख दिया, जेड माइनस के जेड नोट की पावर n-1 और जेड माइनस के
सॉरी ये सही है, जे माइनस के जेड नोट। अब ठीक रहेगा, ठीक है। और इसको लिख लो अब प्लस करके, जे जेड माइनस के जेड नोट अपन कितना आ गया, जे माइनस के जेड नोट। ये क्लियर। अब पावर एन आ जाएगी इसकी। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो 1/j माइनस कितना आ गया, जेड, 1/j माइनस के जेड नोट। और यहाँ पे देखो अब इसको अंदर लेके जाता हूँ अब, किस वाले को, इस वाले को, क्योंकि मेरे को क्या बनाना है, कॉस इंटीग्रल फॉर्मूला बनाना है। क्या बनाना है, कॉस इंटीग्रल फॉर्मूला। अब कॉस इंटीग्रल फॉर्मूला बनाना है तो इसको अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। क्या, हाँ हाँ, ठीक है ना। इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो देखो 1/j माइनस कितना आ गया, जेड नोट। अब अंदर सबके जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका तो स्क्वायर होगा, ये एज इट इज रहेगा। तो मतलब एक टर्म नीचे बढ़ती जाएंगी सबकी, ठीक है ना। हाँ, तो बोलो कितना कितना आएगा, बोलो। तो यहाँ पे कितना, जेड माइनस के जेड नोट अपन कितना है, जे माइनस के जेड नोट का होल स्क्वायर प्लस ये वाले स्क्रीन कितना हुआ, तो जेड माइनस के कितना, जेड नोट, इसका स्क्वायर, यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा, जेड माइनस जेड नोट का क्यूब प्लस, यहाँ तक ठीक रहेगा, प्लस इसका बोल दीजिए जेड माइनस के जेड नोट का एन प्लस एन माइनस 1 हो जाएगा। अंदर कितना, जे माइनस जेड नोट की पावर कितनी आ गई, एन, और प्लस। अब सुनो, अब जब इसको अंदर लेके जाओगे तो अपन ने चेंज किया है नहीं अभी तक, तो मतलब अपोजिट हो जाएगा ये भी, माइनस में है तो 1 नीचे, तो ये अपोजिट तो प्लस में पूरा का पूरा सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे हो जाएगा तो ये वाला टर्म ऊपर चली जाएगी, ठीक है ना, ये होगा इनवर्स का, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, भी इनवर्स है तो इसको मतलब पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको ऐसे, पहले तो ये लिख लो जेड माइनस के जेड नोट, ये तो था ही नोट, फिर ये कितना, जेड माइनस जेड नोट की, और जे माइनस कितना, जेड नोट की पावर एन, और ये वाली टर्म कितनी हो गई, तो कितना हो गया, जे माइनस के जेड नोट अपॉन कितना लिख दें, जे माइनस के जेड। ये टर्म कवर हो रही है किस में, ये वाली नहीं दिख रही, अरे राम, ये तो मैन है। तो ऐसे करते हैं, ये प्लस वाला पूरा यहाँ पे लाना होगा, ये जो प्लस का टर्म है ना ये नीचे लाना होगा अपन को, ठीक है। अब हो जाएगी कवर, तो बोल दीजिए थोड़ा सा टेढ़ा है कि ये, अरे टेढ़ा है ये, ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे दिख रही है ना, ऐसे ऐसे नीचे जाती हुई, ये थोड़ा टेढ़ा लगाया हुआ है, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं ना पूरा, ये प्लस कर दिया। इधर देख लो जेड माइनस के कितना, जेड नोट, ये आपने राइट डाउन कर लिया था क्या तक पूरा, तो ये यहाँ पे देख लो जेड माइनस के जेड नोट, और जे माइनस कितना आ गया, जेड नोट, ठीक है। और इससे पहले एक और थी टर्म, ये एन है ना, तो ये थी, ठीक है। अब ये एक्सचेंज हो जाएगा, बोलो जे माइनस के इतना जेड नोट, और नीचे आ जाएगा जे माइनस जेड, जेड ओनली, ठीक है। अब ये काट दो इसको, ये कैंसिल इससे हो जाएगा, क्लियर, आ गई बात समझ में अब, ठीक है। अब मैं सबका इंटीग्रेशंस करता जाऊंगा, कर दो इंटीग्रेशंस, मतलब कॉस इंटीग्रल फॉर्मूला बना लूँ वो इंटीग्रल फॉर्मूला, तो कितना होगा देखो, इसको बनाएंगे तो 1/2 पाई आयोटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एफ ऑफ जेई कितना आ जाएगा, डी जेई, यही ना, और नीचे कितना रहेगा, जे माइनस के जेड। आई बात समझ में, ठीक है। अब आप ये बताओ, अब ये जेई है तो ये तो कांस्टेंट रहेगा इनके लिए, तो कांस्टेंट रहेगा ना ये, देखो एफ ऑफ जेई मतलब जे के रूप में करना चाह रहा हूँ अपन, तो मतलब ये जेड माइनस जेड नोट वाले तो टर्म सारे कांस्टेंट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि जेड है
है ना। तो जेड माइनस जेड नोट ये वाला टर्म मैं बाहर ले लेता हूँ, क्यों? क्योंकि ऊपर क्या है, डी जाई है। क्या है? डी जाई। ये तो वेरिएबल शो करता है भाई, एफ ऑफ जेड लिखा, डी जेड आपने लिखा, तो जेड क्या है यहाँ पे, वेरिएबल का रूप कर रहा है। समझ में आ रही है ना। तो मतलब जाई क्या है यहाँ पे, वेरिएबल होगा, बाकी जेड भी क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आ रही है ना बात। अब बोलो इक्वल्स टू, इसका कितना हो गया, 1/2 पाई आयोटा, 1/2 पाई आयोटा। अब लिखो एफ ऑफ जेई कितना आ गया, जे माइनस के जेड नोट। ठीक है, ये वाला ये लिखा है पहले, इसको क्या देता हूँ मैं, C1। आ गई बात समझ में। ये किसकी बात चल रही थी, जे माइनस जेड, क्या जेड नोट किस में था, C1 में था ना। ये वाला कौन सा, ये भी C1 में ही है क्या, जे माइनस जेड C1 में ही था, तो इसको C1 कर देते हैं। ये लो, क्लियर है ना। इसमें देख लो आप किस में था ये, ठीक है ना। यहाँ से कोई अपन आर का तो कोई वो ही नहीं है, R1 से अपन को सब कुछ R1 से कर रहे हैं अपन। देख लो एक बार ढंग से, ये R है, C1 ये है ओनली, इसको C1 इसमें ही है, अपन यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकाले, वो तो ये वाली है, यहाँ से यहाँ तक की तो ये, ठीक है ना। अब यहाँ तक यहाँ वाला रेडिएशन है, तो ये वाले पार्ट की तो निकाल रहे अपन, तो जे माइनस जे नोट वाली की तो कर रहे हैं हम, वो किस में थी, C1 में, ठीक है ना। और उससे नहीं अपने तरफ से मानना है, काल्पनिक के अंदर तो वो वाला पार्ट चल रहा है। ऐसा आ जाता है ना अपन C1 उसके मध्य का, तो फिर वो लोरेंट में काउंट होगा वो। समझ में आ रही है ना। वो C1 का लेता हूँ ना मैं उधर से, तो मतलब पहला वो C1 और C2 के मध्य वाला दे रखे, वो पट्टी बनानी होगी, लोरेंट में पढ़ोगे अभी आगे, ठीक है ना। देखो 1/2 पाई आ गया, ये आ गया अपने पास, ठीक है। अब क्लियर है, यहाँ आगे चलो, कितना बाहर को मना रहा है, जेड माइनस के जेड नोट आ रहे हैं क्या बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जेड माइनस जेड नोट, और इसका कितना हो जाएगा, 1/2 पाई आयोटा, 2 पाई आयोटा आ गया क्या, ठीक है। और एफ ऑफ जेई डी जेई नीचे कितना आएगा, कितना आएगा नीचे, तो कितना लिख दूं, जे माइनस जे नोट का स्क्वायर, यही ना, ये रहा, ठीक है। अब ये आप समझते होंगे, अब आगे चलता जाएगा तो ये प्रोसेस बनता रहेगा, इंटीग्रेशन किया है तो प्लस हो जाएगा, C1 ये चलता जाएगा ना। अब ये वाला टर्म लिखो, प्लस जेड माइनस जेड नोट की पावर n-1, क्लियर है ना, ठीक है। अब बताओ इसकी कितनी आ जाएगी अपने, तो यहाँ पे कितना लिखे, यहाँ पे आगे 2 पाई आयोटा, तो इंटीग्रेशन C1 और एफ ऑफ जेई और डी जेई, नीचे कितना आ जाएगा, जे माइनस जे नोट की पावर n। यहाँ तक क्लियर है क्या, क्लियर हो गया, यहाँ तक अपन ने कर लिया है। फिर वो वाली टर्म आई नहीं होगी इसके अंदर, आ गई वो, ठीक है। अब देखो अब करना क्या है इसमें से, देखो अब ये वाला और टर्म बोल दीजिए, प्लस कितनी लिखूं, ये वाली टर्म समझ में आ रही है, ये
ठीक है ना। इसके लिए देखो अब सुनो, इसका करना चाहूँगा ना मैं, तो इसको आर एन कह देता हूँ, इसको आर एन बोल लेता हूँ मैं, कोई भी ले लेता हूँ एक फंक्शन के रूप में। इसको करूँगा तो सीधी सी बात है कि ये तो मैं बाहर ले लूँगा जेड माइनस के, ठीक है। और ई इसका मोड करूँगा मैं पहले पूरे का सेपरेट, जो अभी आपके पास आया था, कितना रो आया था ना, रो की पावर रो अपॉन आर वन, हाँ ना। तो इसको अपन ऐसे कर लेंगे, तो इसको मैं डायरेक्ट का क्या बोल देता हूँ, इसको आर वन बोल देता हूँ। कितना बोल दिया इसको, आर एन। यहाँ तक समझ में आ गई क्या, क्लियर आ गई यहाँ तक समझ में? ठीक है। अब देखो इसका आर एन कब करना है अपन को, तो आर एन क्या होगा, ये पूरा, ठीक है। अब आर एन का मोड लेंगे तो इस वाले का मोड आएगा, समझ में आई ना। इसका भी तो मोड आएगा ना, क्या किसका, इसको लिया हूँ मैं, ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट आएगा, ये पार्ट आएगा, हाँ ये मान लिया मैंने जे माइनस जेड, ठीक है। तो ये तो बाहर रहेगा अपना, ये जाएगा तो यहाँ अंदर तो यही जाएगा, लिखो क्या नीचे, देखो आर एन बता देता हूँ मैं आपको, आर एन क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन सबका किया तो इसका भी होगा इंटीग्रेशन, सीधी सी बात, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो जेड माइनस जेड नोट, जेड माइनस कितना हो गया, जेड नोट, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये जेड माइनस कितना है, जेड है ना, ये वाला टर्म, ये, तो इसको इंटीग्रेशन में लिख दूंगा इसको मैं, और सिर्फ बाहर क्या लूँगा, जेड माइनस के जेड नोट बाहर ले लूँगा, क्योंकि ये भी क्या है, वेरिएबल है, और ये भी क्या है, वेरिएबल है। तो फिर कितना लिखना पड़ेगा, एफ ऑफ जाई डी जाई जेड माइनस जेड के पावर एन, और इसको ऐसा लिख देंगे, क्लियर हुई ना, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में करेंगे, अब जो सबका मोड करेंगे, अब मोड में क्या क्या आएगा पता है, देखो मोड में डी जाएगी कितनी हो जाएगी, देखो डी जाएगी अपन मोड़ लेंगे तो इस वाले का, एक मिनट देखना, डी जाएगा अगर अपन मोड़ लेंगे इसका, तो इसका कितना होगा, मतलब अपन करें तो यहाँ पे लिमिट्स निकालनी होगी, तो ठीक है। इसको आर एन ले लिया है अपन ने, कितना ले लिया है, आर एन, ठीक है, छोड़ो उसको, ये अपन ने पार्ट कर लिया, ये कितना हो गया, वन अपॉन जय की, जय अपॉन जेड की बात चल रही है, ठीक है। क्या हुआ, ये तो काम आया था ना, ये लो हटा दिया, अब उतार लो जल्दी से, राइट डाउन कर लो इसको, किसका, इसका, हाँ इसका, अच्छा इसका कर लिया ना, इसको तो हटा दो, ऐसे बोलूँ ना मैं, तो वो मिटा दिया उसको, डाल दी। कितनी गर्मी हो रही है,
समझ में तो आ रहा है ना? अरे इसमें कुछ ऐसे खास बात भी नहीं है। अभी इस सबका किया तो इसका भी कर देंगे, मैं डायरेक्ट आर एन लिख दिया है, फिर आर एन का अलग से कर लूँगा फिर मैं। क्या है? हाँ। ये पानी पता नहीं कब का है, गर्म हो गया है। कितना कवर हुआ देखिए। ठीक है, देखो इधर सुनो, ये आर एन कर दिया। अब आर एन न करके आप ऐसे कर सकते हो, इसका इंटीग्रेशन करके भी यहाँ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही ना? आर एन मतलब इसका इंटीग्रेशन करके भी यहाँ रख सकते हो, फिर या ऐसे कर लो, आर एन को पर्सनल अलग तौर पे लिख लेना। भाई ऐसे आपने सब में देखो जेड माइनस जेड नोट सब में बाहर निकाला। अब इसमें क्या है, आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, इसको पूरा इंटीग्रेशन करके आर एन की जगह लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबका इंटीग्रेशन किया है ना, तो इसका कर दो इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन ऐसा लिख सकते हो। अब मैं आर एन को पर्सनल रूप में यहाँ पे सोल्व कर लूँगा, वही बात है। ठीक है, मिटा दूँ? अब मैं यहाँ लिख देता हूँ वेहर आर एन क्या लिया हूँ मैं, देखो वेहर, ये लो वेहर लिख देता हूँ मैं, क्योंकि काम आएगा फिर आपके। आर एन इज कॉस्ट, देखो क्या थी 1/2 पाई आयोटा, ठीक है ना? क्लियर? मैं इसमें रख देता हूँ, मैंने कहा नहीं इसमें ले लो, या तो या इसमें बाहर, इसमें बाहर ले लो, ये तो बात ऐसी है। आर एन ये रहना आर एन, तो आर एन में तो सुनो, तुम सुनो, मैं एक कहना जो चाह रहा हूँ वो एक बात सुनना। जेड माइनस जेड नोट की पावर एन है, या तो उसको बाहर ले लो या अंदर रहने तो अपना क्या फर्क पड़ता है। तो उसको मान लो, उसके मतलब एक तो पूरा सेपरेट एन की पावर में है और उसकी वैल्यू अपन को पता है। समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो ऐसे कर लो, नहीं ऐसे करो कि इसको इधर ना, वो तो वो कि सोल्व करेंगे तो वो अंदर जाएगा, वापिस अंदर जाना पड़ेगा उसको। ठीक है ना? समझ में आई ना बात क्लियर? तो इसको ऐसे कहना मतलब जेड माइनस जेड नोट, और कितना है जेड माइनस जेड नोट की पावर एन आई थी, ये थी ना। और अब क्या है, एफ ऑफ जेई डी जेई, सब में डी जेई है ना, सब में अपॉन कितना किया था जे माइनस के जेड, ये क्या था, क्या ये हो गया, ये तो लिए मैंने आर एन, वही बात है, इंटीग्रेशन ही तो किया था उसका, क्योंकि वो एक टर्म तो कैंसिल हो गई थी ऊपर से, कौन सी गई, जे माइनस जे नोट ऊपर था वो कैंसिल हो गई थी। ठीक है, तो यही बचेगी आपके पास। ठीक है, अब देखना ये है, ये वैल्यू तो सेपरेट है आपके पास, ये वैल्यू सेपरेट है। ठीक है ना? समझ में आई ना? अब आप बना सकते हो तो यहाँ से बना सकते हो, कैसे, इसको तो मैं किससे को रूप में लिख रहा हूँ, एफ ऑफ जेड के रूप में लिख रहा हूँ। कोस इंटीग्रल फॉर्मूला एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू, ये तो था, ये तो एफ ऑफ जेड हो गया, ये कितना हुआ बताना, एफ जेड नोट, एफ ऑफ जेड नोट, ये नहीं हुआ कि एफ ऑफ जेड नोट हो गया क्योंकि जेड नोट है। अब देखो यहाँ पे क्या इतना हो गया, स्क्वायर आ गया, जो कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एफ डैश जेड नोट इक्वल टू एफ ऑफ जेड डी जेड किया था कभी, तो उसका एफ डैश जेड नोट की वैल्यू ये है। ठीक है, आती जा रही है ना समझ में, मतलब यहाँ तक की, और ये जेड नोट बाहर रह जाएगा। समझ में आई ना बात क्लियर? ये मैं आपको कहना चाह रहा था, ऐसे सेपरेट, ताकि फिर इसको मैं अलग डाल लिया तो यहाँ पे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे लग। तो आर एन मैं इस वजह से माना, लेट ये वेयर आर एन इज टू अपने पास ये आ गया, तो वही बात थी। अब देखना ये है, अब सुनो एक बात बोलूँ, अब सुनना ध्यान से, कि मैं इसको सेपरेट करूँगा, इस वाली वैल्यू को यहीं सेपरेट कर दो, इसको इक्वेशन नाम डाल लो आप, कौन सी डालो बोलो, इक्वेशन फर्स्ट कह देता हूँ इसको, इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट डाल लो। ठीक है, यहाँ तक। अब मैं आर एन का सुलझड़ा करता हूँ, यहाँ आर एन को सोल्व करता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास किस फंक्शन में आ गया, जाके जे माइनस जेड में आ गया। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब इसको जब मैं मोड में लूँगा,
किस में लेंगे? मोड में। तो आपको पता है जब मैं 2 पाई आयोटा, ये सुन रहे हो, 1/2 पाई आयोटा, ये मोड में आएगा पूरा। सुनो तो सुनो, एक बार ले लो इसको। तो जेड माइनस कितना आएगा? जेड नोट एन जे माइनस कितना आ गया? जेड नोट। और एफ ऑफ जाई डी जाई जेड माइनस कितना आ गया? जेड। ये मोड में आ गया है मोड में। ठीक है ना, समझ में आ गई? अब इससे अब क्या होगा? लेस देन इक्वल टू होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये तो सबका मोड है, और पर्सनली एक एक का मोड करेंगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आती है, आपको याद हो तो पता है ना कि फिर क्या होगा अगर पर्सनली एक एक का करेंगे, मतलब इसको पर्सनली इसका करेंगे, पर्सनली इसका करेंगे, तो सबसे ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा अगले वाली होगी, तो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू। आगे कर रहा हूँ मैं अब। तो ये वाला तो कितना हो गया? 2 पाई आयोटा। अब इसमें अब लगाने की जरूरत नहीं, तो आयोटा तो क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल। इसका मोड करूंगा तो 2 पाई आएगा। आयोटा में ये तो वैल्यू होती है ना, ये तो होती है इसकी वैल्यू आयोटा की। तो आप ये बता दो कि मॉड्यूलस में हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो माइनस का भी क्या हो जाएगा? प्लस। तो आयोटा भी क्या बन जाएगा? रियल पार्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये तो कहता है मॉड्यूलस, तो 1/2 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2 पाई। आगे चलो, अब इसका यहाँ पे कितना किया मैंने? C1 है ना, C1 वाला इंटीग्रेशंस। इसका मोड होगा ये लो जेड माइनस जेड नॉट अपॉन कितना? जे माइनस जे नॉट की पावर n। ये कवर होगा, हो जाएगा कि ये आ जाएगा क्या? अब देखो एफ ऑफ जे इसका मोड और डी जे का मोड अपॉन जे माइनस जेड का मोड। ठीक है, आ गया सब कुछ और रह तो नहीं गया। ठीक है, अब आपको पता है इसका, आपको रियल एनालिसिस पढ़ा होगा। रियल एनालिसिस पढ़ा है ना आपने? देखो तो रियल एनालिसिस में आपने अनुक्रम इक्वेशन वो सीक्वेंस सीरीज पढ़ी है, सीक्वेंस अनुक्रम वाला। तो आपको पता है कि जेड माइनस जेड नॉट इसको टू कितना, मान लो कि मैं ऐसे कहूँ आपको, जैसे आप कुछ भी लो, जैसे आपने कह दिया जैसे x माइनस ए, ये किसके बराबर होता है? डेल के बराबर। अब मैं ऐसे कह दूँ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, तो मतलब इसका कोई नियरहुड ही लेते हैं, कोई पड़ो, मतलब क्या होते हैं इसके प्रतिवेश के। इसका प्रतिवेश कौन है? या कि इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा जई, ये जई होगा। जब कब मैं बोलता हूँ, इसको बोलते हैं एयर बैटरी। क्या बोलते हैं? एयर बैटरी का मतलब तो स्वेच्छर। क्या बोलते हैं इसको? स्वेच्छर। तो मतलब कितना हो गया? डेल टेस्ट टू 0, मतलब डेल ग्रेटर देन 0 और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 पर ये होती है, कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अब मैं ऐसे कहता हूँ इसकी वैल्यू 0 है, किसकी वैल्यू 0 है? इसकी वैल्यू 0 है, तो मतलब क्या हो जाएगा ये? बोलो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा एप्सिलॉन। समझ में आई कि नहीं? ये लेस देन इक्वल टू होता है ये वाला। समझ में आ गई बात? क्लियर? ये क्लियर आ गई क्या? ठीक है ना ये? हाँ, फिर ये कितना होगा? फिर इसकी वैल्यू 0 रख देते। तो मतलब क्या रखे हैं भैया बताओ? यहाँ पे जो वैल्यूज आएगी आपकी, या तो इसको m मान लो, कुछ ही मान लो आपके हिसाब से, मैक्सिमम है ये। क्या है ये? मैक्सिमम। यहाँ तक क्लियर है ना? तो एफ ऑफ जे को मोड ऑफ एफ ऑफ जे, इसको ऐसे लिख लो समीशन, ये जे रख लिया मैंने, ये जे, ये तो एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन रख लेता हूँ, कहीं जे और एप्सिलॉन एक ही तो ना हो जाएगा, एक तो ना समझ लोगे इसको। एम लिख लूँ क्या? एप्सिलॉन सही रहेगा। ठीक है, ये एप्सिलॉन सही रहेगा आपके लिए, ये एप्सिलॉन कर दिया। क्लियर है ना? ठीक है, और ये वैल्यू तो आप जानते होंगे, सर्किलर 2 पाई आर आता है, तो 2 पाई आर का मतलब कितना हो गया? 2 पाई r1। कितना? 2 पाई r1। समझ में आ रही है? देख लो, ये तक क्लियर हो गया। अब इसकी वैल्यू, इसकी बारी है अब, किसकी? इसकी। ठीक है, अब इसको तो इंटीग्रेशन में डी जे लिख दूंगा, फिर इसका पूरे का ऐसे, और फिर बाद में इसको सोल्व करके 2 पाई r1 कर दूंगा, क्योंकि आप जानते हो कि सर्किलर इंटीग्रेशन में खूब पढ़ाया आपने, 7 रिलेशन पढ़ा है ना, d0 से 2 पाई,
फिर कितने इसके वहाँ पे करते हो डी तो 2 पाई आर आता है कि नहीं आता? सोल्व किया है ना 2 पाई आर, इसको लिमिट लेते हो 0 से 2 पाई तक का, फिर इसको सोल्व करते हैं अपन, 2 पाई आर आएगा, ठीक है ना। सोल्व करके यार देखो, और इसको सोल्व करो अब, इस वाले को यहाँ पे देखना, J माइनस के जेड मॉड्यूलस रूप पढ़ाया आपने है कुछ में, चैप्टर 6 में पढ़ाया, ठीक है ना। अब सुनो J माइनस के जेड, अब सुन लो यहाँ पे आपने, मैंने पढ़ाया भी था, मतलब जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने बेसिक तौर पे इस कॉम्प्लेक्स करवाए थे, मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज आधी करा दी थी, है ना। तो इसमें आपने मॉड्यूलस के रूप में पढ़ाया, ठीक है। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कितना ये है ना, तो मतलब ये क्या है, अगर आप नेगेटिव के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये वाला तो ज़्यादा आएगा, अगर प्लस वाले के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये आएगा, यही बात समझ में। अब नेगेटिव के रूप में लिखोगे तो ये वाला आएगा, देखो तो J में इसको टुकड़ों में लिख दूँ तो J माइनस कितना आएगा, J नोट, ठीक है ये वाला, और माइनस इसको ऐसा लिख दूँ क्या, ऐसा लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो पहले तो इसको पहले बराबर कर दीजिए, ऐसी बात नहीं है, इसको बराबर करके वही टर्म आएगी वापस से, फिर अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ पे देखो J माइनस कितना कर दिया, Z इक्वल्स टू, इसको ऐसे कर सकता हूँ Z, सॉरी Z है ना, ये Z ही तो है वो, तो ये कितना कर दिया Z नोट माइनस Z माइनस कितना कर दिया, Z नोट। अब इसका क्या है मोड, ये आप ऊपर कर लेना इसको, एफ ऑफ J, ये लो, आप कह रहे तो ये एप्सिलॉन ठीक रहेगा आपके लिए, तो मैं लगा दिया। ये अब देखो ये वाला चल रहा है, अब क्या कर देंगे, लेस देन इक्वल्स टू, तो इसका बताओ कितना है अब, J माइनस कितना, J नोट माइनस, आगे बात समझ में। अब कितना लिखूं, Z माइनस के J नोट। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, J माइनस J नोट की कितनी है, R1 माइनस कितना रो, आ गई भाई तो वैल्यू क्लियर। तो इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई बोलो, R1 माइनस, तो बराबर लिख दो अब तो, R1 माइनस कितना आ जाएगा रो। अभी ऐसे लेस देन इक्वल टू मत कर देना, क्योंकि इसकी वैल्यू रखी है तो इसके बराबर आएगी जाके, ये तो मापांक का था, ये रूल रेगुलेशन से चलना होता है, ठीक है। अब तो आप इसकी जगह क्या लिखोगे अब, R माइनस के रो, और इसकी जगह क्या लिखोगे, इसकी वैल्यू आपको गिवन है, रो मतलब कितना था, तो रो अपॉन R1, Z माइनस Z नोट है ऊपर, देखो देखो पीछे करवाया है ना, देखो रो तो क्या है ये, सही है, क्लियर। अब मुझे इक्वेशन को मिटानी पड़ेगी, मिटा दूं, क्योंकि वापिस इसमें ही आना है, क्योंकि R1 की वैल्यू जो लिखनी है अपन को, क्लियर है ना। अब बोल दो इसमें क्या क्या करना है। तो R1 इक्वल्स टू, बोलो इसको, और लेस देन कहाँ है कब, अब सारी इसकी वैल्यू रखूंगा मैं पूरी, है ना, हाँ बोलो। तो इसकी तो कितनी हो गई C, और ये वाली कितनी हो गई, रो अपॉन कितना R1 की पावर कितनी आ गई अपने पास, N, R1 है ना ये, ठीक है। और अब ये तो आपको पता है कांस्टेंट आ गया, ये क्या आ गया कांस्टेंट, तो बाहर पटक दो इसको, ये लो कौन कौन कांस्टेंट आ गए वो बाहर रख देना आप, एक तो ये वाला बाहर रख देना, ठीक है ना। तो अपने पास कितना आया, रो अपॉन कितना आ गया, R1 तो आ गया बाहर, ये वाला इसकी पावर कितनी है N, और एक कितनी है 1 अपॉन R1 माइनस कितना रो, ये वाला आ गया। अब एप्सिलॉन भी बाहर आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे एप्सिलॉन लिख देता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू लिखी है मैंने, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया C1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू आप निकाल लोगे, 2 पाई R होती है, ठीक है। अब इसको आगे तक जब सोल्व करते रहोगे आप, तो ये कितना आ गया, रो अपॉन R1 की पावर N, ठीक है, समझ रहे हो,
और यहाँ पे एप्सिलॉन अपॉन R1 माइनस कितना आ गया रो, ये रो, ठीक है। और ये कितना आ गया 2 पाई R1। यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई है। अब की देखना है, ये लिमिट की वैल्यू लगाऊंगा मैं, लिमिट लगाऊंगा, देखो रो, फिर यहाँ पे ये रो अपॉन R1 की पावर n टेंस टू कितना हो गया 0। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे हुआ 0 है। हाँ मैं बताऊंगा भी, रुको, ठीक है। ये वाला कैसा हुआ, इफ यदि n टेंस टू कितना हो इनफाइनाइट, n टेंस टू इनफाइनाइट पे कितना होगा 0 होगा, तो ये वाली टर्म कितनी हो गई, तो आप लिख देना कि Rn इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे 0 ही मिलेगा। भाई समझ में आई, यहाँ पे इसकी पावर मैंने 0 आई है, पूरी की पूरी टर्म 0। हाँ समझ में आया ना, 0 की तरफ अग्रसर हुआ है ये पूरा। अब देखो कैसे आया, मैं बताऊँ, सुनो। रो है, रो की वैल्यू मैंने कितनी ली 1। अब सुनो यहाँ पे, इसको ध्यान से, कंसेप्ट क्लियर रहेगा आपका, देखो इधर सुनो, है ना, इसको समझा रहा हूँ मैं। रो की पावर n, ये 0 क्यों हुआ, रो की देखो रे, रो ये अपूर्ण कितना है r की पावर 1 अपूर्ण कितना है n। इसको समझना, मैंने अभी ये डायग्राम बनाया था, डायग्राम बनाया था ना, सुनो। तो R1 बड़ा था, R1 बड़ा है ना, और ये क्या है छोटा है, तो मतलब यहाँ पे आप सुनो, ये R1 है और ये कितना था आपके पास, इसको कितना लिखा Z, ये कितना है Z0, इसकी वैल्यू कितनी थी रो, और ये इसकी कितनी है R। तो ये बड़ा था, ये क्या है छोटा है, तो मैं ऐसे कहूँ R1, सुनो R1 कितना लूँ मैं 2 लूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी ना 1, तो मतलब ये इससे छोटी होगी। तो मैं रो की वैल्यू जैसे मैंने कहा कि 1 लिया, ठीक है, और लिमिट कितनी लिख रहा हूँ n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे लिखना है लिमिट n टेंस टू कितना इनफाइनाइट, लिख लिया। इफ यदि इसके, ठीक है। अब जैसे मैं ये करूँ, ये वाला करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखना n है ना n। अब देखो रो की वैल्यू मैंने 1 की, तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई कि नहीं आई, आ गई ना। अरे 0.5 की नहीं कर रहा मैं, इसको सोल्व नहीं करना। यहाँ पे वैल्यू कितनी लगाई मैंने n, 1 की पावर n कितनी होती है a1 नहीं होगी ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई बताना, 1/2 की पावर n आ गई क्या, आ गई। और अब लगाओ लिमिट की वैल्यू लगाओ, देखें इनफाइनाइट लगा दी, हाँ, तो 1/∞ इक्वल टू कितना मिला 0। ये बेसिक कंसेप्ट उतार लेना आप, क्यों आया 0, ठीक है ना, मेन चीज ये वाला लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे भी लिख लेना आप लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब वहाँ पे लगा दिया मैंने, तो ये आ गया, पूरा उतार लो इसको सेपरेट, ऐसे आया ये। आप यहाँ से भी काट सकते हो, अब काटोगे तो यहाँ पे n-1 हो जाएगा, भाई इसको काटोगे तो n-1 को वही बात पड़ने वाली है, ठीक है, उतार लो जल्दी से। ये समझ में आ गया तो लोरेंट भी समझ में आ गया, है ना। सिलेबस पूरा ही आएगा, तो सिलेबस क्यों कम आएगा, सिलेबस का तो ऐसा, अब देखो टाइम टेबल तक नहीं आया आपका, देखो कितना क्या होता है।
ठीक है, अब लिख लो आर एन का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख लो, ऊपर वाला मिटाता हूं मैं। देखो समीकरण 1 क्या थी, उसकी जगह जगह एफ ऑफ जेड, ठीक है ना, और यहाँ पे कितना आ रहा था सिंपल सा 1/2 आयोटा आया था, एफ ऑफ जे आई थी, डी जे आई थी, और जे माइनस कितना ये C1 चल ही रहा था, और जे तो ये पे कितना आएगा जे माइनस के जे नोट, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितनी हो गई जेड माइनस जे नोट अपॉन 2 आयोटा, ठीक है, इंटीग्रेशन C1 एफ ऑफ जे डी जे अपॉन जे माइनस जे नोट का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस ये चलता जा रहा है, और यहाँ पे आई थी जेड माइनस जे नोट की पावर n-1 अपॉन कितना 2 आयोटा इंटीग्रेशन C1, ठीक है, और ये कितना आ गया बोलो, ये n-1 आ गया, और ये वैल्यू कितनी होगी एफ ऑफ जे डी जे अपॉन कितना जे माइनस कितना जे नोट की पावर कितनी n, ये आई थी ना, क्लियर, हाँ हो गई ना यहाँ तक। अब प्लस के कितने आ गए 0 नहीं समझेगा अपनी तरह थोड़ी ना सब है, या 0 हो गए सब। अब इसकी वैल्यू लिखते जाओ, अब तो एफ ऑफ जेड इसको, तो इसकी तो वैल्यू कितनी हो गई एफ, अब इसके तो कितना हो गया एफ जे नोट ही होगा, क्योंकि इसका कोई ऑर्डर ही नहीं है, ये ऑर्डर तो ये बनेगा स्क्वायर लग रहा है ना। अब बोलो प्लस जेड माइनस जे नोट, इसके बोलो कितने एफ डैश जेड नोट, ठीक है ना, प्लस जेड माइनस जे नोट, यही आ गई क्या जेड माइनस के जे नोट। अपन को उससे कंपेयर करके चलो, अब किससे, क्वेश्चन फर्स्ट से नहीं, उस थ्योरम से फैक्टोरियल 2 आएगा। अब कितना लिखो अब यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है ना यहाँ, ये बात समझ में आ गई क्या, एफ डैश आ गया कुछ नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे डबल डैश आया, कितना आएगा, अब डबल डैश आएगा तो नीचे कितना आएगा फैक्टोरियल 2 आएगा, ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर फैक्टोरियल 2, ठीक है ना, जितना ये ऑर्डर होगा उतना ही इधर नीचे फैक्टोरियल, जैसे भी बताया था ना फैक्टोरियल एन का कितना होता है n+1 लिख दिया, तेरे पे फैक्टोरियल एन आया था ऊपर, लास्ट वाला देखना है ना एन वाला टर्म वाला, और यहाँ पे कितना आ गया बोलो, अब एफ डबल डैश जे नोट आ गया, क्या बात क्लियर देखो, ठीक है, नीचे डबल फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट, अब इसका बताना कितना होगा n- का, अरे सीधी सी बात है n-1 हो जाएगी, मैं कितना लिखूं जेड माइनस के जे नोट n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1, ठीक है ना, यही होगी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी एफ n-1 जे नोट, ये कंप्लीट हो गया है, क्लियर है ना, ठीक है जे नोट, ठीक है। अब लिख दो इनको क्या क्या बोल रहे थे, ठीक है। अब क्या आया एफ ऑफ जेड इक्वल टू एक फॉर्म में आ जाएगा, भाई ये तो प्रूफ करना है, समीशन में ये लिखना था ना, समीशन लगा देंगे तो कर देंगे, हो गया कंप्लीट, ये तो प्रूफ करना है, डालो उससे कंपेयर करा के चलना। हेलो
तो ऐसा है कि मैं क्या है 5:30 बजे आता हूँ, लेकिन कभी कल परसों आया था, लेकिन आप कहीं मनोहरपुर गए हुए थे, तो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ अभी तो फ़िलहाल शाम में। हाँ तो फिर 5:30 5:30 बजे आ जाऊँगा। नहीं कल का तो ऐसा है, देखो वहाँ पे एक दूसरी कॉलेज और जाके आता हूँ कटवाड़ी। हाँ तो साढ़े, ठीक ठीक ठीक, मैं 5:30 बजे आ ही जाऊँगा आज। ठीक 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 है ना, आया समझ में? तो आप लिख देना इसके फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, f(z) समीशन वो लिखना, वो वाला z-z0, ठीक है। हाँ समीशन वाला मिटा दूँ, अब हो जाएगा क्लियर। ठीक है, आ गया क्या? आ गया क्या प्रूफ वाला? देखो देखो इसमें आ गया क्या, ये वाला आ गया क्या?